इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है और उस पर रिटर्न भी उतना ही जबरदस्त मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते रह जाते हैं कि मेरे पास पैसे बहुत कम है और मैं कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है इन्वेस्टमेंट की आदत। आप कम पैसों से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बस आप में इन्वेस्टमेंट की हैबिट होनी चाहिए और यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बना सकती है। इसके लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए सेव करते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी आसानी से शुरू कर सकते हो। मार्केट में ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड मौजूद है जिसमें आप 100, 500 या 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए या 500 रुपए की मंथली SIP कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि SIP क्या होती है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP पैसे जमा करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। SIP में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होता है और उसी के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना होता है। SIP आप हर वीक, हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंतराल में कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि किस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए से SIP की शुरुआत करें। तो आज हम आपको ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट एक्टिव फंड। क्वांट एक्टिव फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप में पेशेंस है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4337 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है और ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। अगर रिस्क की बात करें तो इस फंड में सबसे ज्यादा रिस्क है क्योंकि इस फंड के माध्यम से सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये फंड रिस्की बन जाता है। दूसरा म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को PPF AS फंड ऑफर करता है और ये फंड 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। ये फंड भी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। उसी के साथ इस फंड के 18% इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज में है। ये फंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अमेजॉन और मेटा जैसी कंपनीज में निवेश करता है। अगर रिस्क की बात करें तो इस फंड में भी हाई रिस्क है क्योंकि ये भी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 35,965 करोड़ रुपीज का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है। तीसरा फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर में निवेश करता है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,332 करोड़ रुपीज का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है। ये फंड पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि ये भी सारा पैसा शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। फोर्थ फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये फंड भी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश करता है। इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,128 करोड़ रुपीज का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50% का है। और इस लिस्ट में 5वां और लास्ट फंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। ये फंड खास तौर पर उन कंपनीज में निवेश करना पसंद करता है जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 16,791 करोड़ रुपीज का है और ये फंड भी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश करता है, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड में भी हाई रिस्क है क्योंकि इनका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इन सभी 5 म्यूचुअल फंड में पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। लेकिन आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें उससे पहले आपको AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पता कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।